वेरी इंटरेस्टिंग ऑडिशन स्क्रिप्ट। लेकिन कितनी लंबी है? लगता है लंबी एक्ट्रेसेस को ना ये लोग स्क्रिप्ट भी लंबी देते हैं। चल ये बता, इसे प्रिपेयर करने में मेरी मदद करेगी या नहीं? अरे व्हाई नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम गर्मा गर्म चाय पीते हैं, उसके बाद में शुरू करेंगे। पूजा, एक सच बात बताऊं? माँ जी और बापूजी के बिना घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने तुझे ऑडिशन की तैयारी के बहाने बुला लिया। आज मैं सोच ही रही थी कि कुछ बहाना बनाकर आपसे मिलने चलती हूँ और आपका फोन आ गया। एक्चुअली दीदी, मुझे समीर का एटीट्यूड कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? उसने फिर कुछ किया क्या? नहीं, वैसे कुछ किया तो नहीं है, बट ओवरऑल यू नो। और मैं इतनी कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए भी या नहीं। गायत्री, वो पूना वाले प्रॉपर्टी एजेंट का मैसेज आया, वो कह रहा है कि हम लोग संडे तक आकर फ्लैट्स देख सकते हैं। मतलब आप ये पूना वाली जिद नहीं छोड़ेंगे? अरे क्या जिद यार, तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, प्लीज कोई दूसरी बात करो। ठीक है, तो आज मैं नहीं बात करती हूँ। उदय का फोन आया था, बताया मैंने उसे भी आपके इस पागलपन के बारे में। क्या पागलपन? अरे उसका हॉस्टल पंचगनी में है, हम लोग अगर पूना में जाकर रहेंगे तो अच्छा ही है ना, पास है, कभी भी वो आकर मिल सकता है, हम जाकर उससे मिल सकते हैं, उसे तो खुश होना चाहिए। कोई खुश नहीं होगा, वो नाराज हो रहा था, उल्टा कह रहा था कि आप लोग इतना पास आ जाओगे तो बार बार मिलने आओगे, डिस्टर्ब करेंगे उसे। डिस्टर्ब करेंगे मतलब? पिछली बार जब उसने ये रॉक बैंड ज्वाइन करने का स्टंट किया था, तब तो हमारी सारी बातें हो गई थी। आई थॉट एवरीथिंग वाज क्लियर। मतलब अभी भी वो हमारे बारे में ऐसा सोचता है? मतलब अभी भी वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है? वो क्या सोचता है ये बात हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल तो आप अपना ये पूना वाला किस्सा खत्म कीजिए। किस्सा खत्म कीजिए? हद हो गई यार गायत्री। गायत्री, मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूं, ये मेरे करियर का सवाल है, जो कि जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। मैं ये ट्रांसफर ले रहा हूं और हम लोग पूना जा रहे हैं, दैट्स इट। चाची, पूना? चलो बड़े। अरे लेकिन देखिए इंस्पेक्टर, कंफ्यूजन। इंस्पेक्टर देखिए, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। मैं अब भी कह रहा हूँ, ये अरेस्ट रूल्स के अगेंस्ट है, पहले इन्हें ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये डॉक्टर, तुझे भी अरेस्ट करोगे इसके साथ? अरे मुझे कैसे कर सकते हैं, मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो। पटेल बकता है ना, गवाह है ना, ऑन ड्यूटी ऑफिसर को जान से मारने की धमकी दे रहा है ये डॉक्टर। हो साहब। अरे लेकिन चलो बड़े। अरे अरे इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर, मेरे पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। निरंजन, मुझे राहुल के साथ जाना चाहिए, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। रीता, तुम यहीं रुको। मेरी गाड़ी से चलो 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 चलो। हेलो, तुझे पता है तूने जिन 2 लड़कों को मारा था वो किसके रिश्तेदार है? जीके साहब के रिश्तेदार। उनमें से उनका एक लड़का था और एक भतीजा। जानता है ना जीके साहब कौन है? इस शहर के बहुत बड़े आदमी है वो, और हमारे एसपी साहब के दोस्त भी। बेटा तू तो गया,
2-4 साल के लिए अंदर। अब तू यहीं सड़ेगा। ए, ऐसे घुर के क्या देख रहा है मुझे? आंखें निकाल दूंगा। नीचे कर, नजर नीचे कर। क्या है? मैं ये सोच रहा हूँ कि तेरी सैलरी सरकार के खजाने से आती है या जीके के घर से? इंसल्ट, माझा अपमान। पाटिल जरा खोल दो, फिर दिखाता हूं कि मेरी सैलरी कहां कहां से आती है। हो जाएगा। उस लड़की को जीके के बेटे और भतीजे से बचाने के लिए आपको यानी कानून को वहां होना चाहिए था। ये लगता है तू हिंदी फिल्में बहुत ज्यादा देखता है। अभी निकालता हूं तेरी सारी हीरोगिरी। पाटिल इंस्पेक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? राणे, सावंत, पाटिल बाहर निकालो इन सबको। जल्दी जल्दी बाहर चलिए। सर जरा इधर देखिए, आपका फेस ठीक से दिख नहीं रहा है। ये क्या कर रही तू? क्या कर रही है? आपकी बहादुरी का वीडियो शूट कर रही हूँ। आई एम श्योर न्यूज चैनल्स वाले इसे प्राइम टाइम पर चलाएंगे। ये बंद कर, बंद कर। मगर आप तो अपने साथ लॉयर को लाने वाले थे ना? लॉयर आ जाएगा, वो कोर्ट से निकल चुका है। पर ये हाथ उठाने की बात क्यों हो रही थी? भैया वो जरूरी नहीं है। यहाँ राहुल भैया की तबीयत ठीक नहीं है और ये लोग हमें उन्हें मेडिसिन भी नहीं देने दे रहे हैं। राहुल, ए राहुल, आर यू ओके? हाँ भैया, ओके। ये डॉक्टर, आप राहुल को दवाई क्यों नहीं दे रहे? मैं तो कब से इन्हें बोल रहा हूँ, लेकिन ये अलाउ नहीं कर रहे हैं मुझे। कितनी वाला सांगाई दे रहे? बोला ना, ये हमारे नियम के खिलाफ है। इनफ इंस्पेक्टर, मैं डॉक्टर्स एसोसिएशन में फोन करता हूँ और वो मीडिया को लेकर आएंगे, उसके बाद आपसे बात होगी। क्या ये बार बार मीडिया को फोन लगाने की धमकी देते हो तुम लोग? मीडिया एक बार सपोर्ट करेगी, उसके बाद क्या? लक्ष्य रखो डॉक्टर, मुझे इसी शहर में रहना है और मुझे पता है कि तेरे इलाके में एक पुलिस स्टेशन जरूर होगा, है ना? एक मिनट इंस्पेक्टर, आप एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर को इस तरह धमका नहीं सकते। कौन है तू? हाँ? तू मुझे रोकेगा? तेरी तो है। एक बात याद रखना इंस्पेक्टर, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो मैं भी एक बैंक मैनेजर हूं, और इस शहर में बाहर सिर्फ पुलिस स्टेशन नहीं और भी बहुत जगह है। इंस्पेक्टर, आवाज नहीं। मंजू, तुम मेरा विश्वास करो, मेरे यहां आने का असली मकसद इन लोगों को कभी पता नहीं चलेगा। मैं अपनी ताई को कभी सच नहीं बताऊंगा। जैसे आज तक झूठ बोलता आया हूं, आगे भी बोलता रहूंगा।